मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को। ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। धनानंद आपका एक क्षण में सर धड़ से अलग कर देगा आचार्य। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें, तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त। मुझे तो लगा था मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में तुम व्यस्त होगे, किंतु तुम तो साधु का खेल खेल रहे हो दास। क्षमा करें सम्राट, किंतु इसी वेश का लाभ उठाकर मैंने चाणक्य का पता लगा लिया है। क्या? गोमती नगर में कल संध्या को एक विवाह उत्सव में आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो कुटिल ब्राह्मण। अद्भुत अद्भुत दास। अब आप ऐसे आवाज से क्यों खड़े हैं महामात्य? सेना को सज्ज कीजिए, आपको गोमती नगर जाना होगा। जाइए और उस चाणक्य का कटा हुआ सर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आचार्य, आप अकेले कैसे निकलेंगे इस संकट से? अमात्य अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब आप उनसे कैसे बचेंगे आचार्य? तुम रो मत पुत्री, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये यहां तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। नहीं, आचार्य ने तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे। साधो, तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत आ गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का तुम्हारा स्वप्न केवल स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होगा। मेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है अमात्य राक्षस, और ये स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मैं धनानंद को मगध के राज सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता, जब तक मैं खंडित भारत को अखंडित नहीं कर लेता। परंतु आपके लिए अभी भी अधिक विलंब नहीं हुआ है महाअमात्य। आप अधर्म का मार्ग छोड़कर हमारी ओर आ जाइए। अधर्म? जिसे तुम अधर्म कह रहे हो वो मेरे लिए राजधर्म है, और जो मैं निभा रहा हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा निभाता रहूंगा। कदाचित इसी सोच के साथ गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, और संसार ने देखा कि उनका कितना दुखद अंत हुआ। मैं यहां तुम्हारे साथ धर्म अधर्म का शास्त्रार्थ करने नहीं आया। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो विष्णुगुप्त। सम्राट से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें करल मृत्यु दें। वो आपका सम्राट है, मेरा नहीं। आप जाइए, अपना राजधर्म निभाइए, जाकर धनानंद के प्रति अपना ऋण चुकाइए। मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा,
अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ऋण चुकाऊंगा। विष्णुगुप्त, मुझे ब्राह्मण हत्या करने पे विवश मत कराओ। मेरी हत्या केवल आपका एक दिवा स्वप्न है महाअमात्य। मुझे मारना तो दूर, आप और आपके ये सैनिक मुझे छू भी नहीं सकते। मैं यहां उपस्थित आपके सभी सैनिकों को आपके समेत यह चुनौती देता हूं कि मुझे मेरे बनाए इस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करके देखिए। आप यहां मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने आए थे अमात्य, परंतु एक त्रुटि कर बैठे। अपने साथ सैनिक कम लेकर आए। लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपकी सहायता किए देता हूं। संतुलन बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को मैं केवल एक ही हाथ से करूंगा। देख क्या रहे हो? समाप्त कर दो इसे। आचार्य के हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र। ये मेरी आंखें क्या देख रही है? ये क्या हो रहा है? ये सब देख के तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। मन में क्रांति वो है चाणक्य 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 हो चाणक्य 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 हो। जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे, प्रेम भी है और प्रहार भी, मित्रता भी और रार भी, वो है चाणक्य 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 हो चाणक्य 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 हो। समाप्त कर दो मुझे विष्णुगुप्त, और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाओ। अभी नहीं, अभी एक पुराना ऋण शेष है आपका। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। अभी उसे चुकाने का समय है। मैं आपको प्राण दान देता हूं अमात्य राक्षस। जाओ, जाकर कह दो धनानंद से जितनी चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ले, परंतु मैं उसके गुप्त धन को लूट कर ही रहूंगा। मानता हूं कि प्रथम प्रयास में विफल रहा, परंतु मैं पुनः प्रयास करूंगा और इस बार सफल भी होऊंगा। और फिर उसी के धन से उसी के विरुद्ध एक सेना का निर्माण करूंगा। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपकी चेतना जागृत हो गई हो तो हमारी ओर आ जाइए अमात्य राक्षस, अन्यथा अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी।
राक्षस, आप चाणक्य से परास्त हुए हैं ना, तो आज से जब तक आपकी शिखा पुनः नहीं उगती, आप शस्त्रगार में शस्त्र विद्या अर्जित करेंगे। प्रयास करना, आपकी शिखा पुनः लौट आने तक आप अपना खोया हुआ सम्मान पुनः अर्जित कर लें। विष्णुगुप्त! विष्णुगुप्त! आचार्य, मैं आपको अपने कल की दिनचर्या के विषय में बता रहा हूँ और आप योग निद्रा में जा रहे हैं। आचार्य, आचार्य सुन रहे हैं आप? आचार्य, मैंने आप जैसे निर्दयी, जटिल, क्रूर और विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति नहीं देखा है जो मुझे सदैव तंग करता रहता है। एकांत। त्रिकाल, क्या था मुझे कि सम्राट ने तुम्हें बहिष्कृत किया, परंतु यदि तुम मेरे लिए किसी और को मृत्यु के घाट पहुंचा दोगे तो मैं सम्राट से स्वयं बात करूंगा और मगध के द्वार तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए खुलवा दूंगा। मैं अमात्य राक्षस तुम्हारा आह्वान कर रहा हूं। पुकार। दूसरा, वज्रकार, जिसका लक्ष्य अभेद है। किसी भी वस्तु को हथियार बना लेता है, अपना शस्त्र बना लेता है। तीसरा, बाहुकार, जो स्वयं एक शस्त्र है, जिसके शस्त्र विषैले हैं, नोकीले हैं, कठोर से कठोर धातु को भेद देते हैं। तुम तीनों केवल भाई नहीं, काल के स्वरूप हो, त्रिकाल हो। मुझे हर्ष है कि तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषताएं जैसे पहले थी आज भी वैसे ही हैं। तुम्हारा लक्ष्य है विष्णुगुप्त चाणक्य की मृत्यु। प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सज्ज हो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त युद्ध में पलड़ा उसका भारी होता है जो अपने शत्रु के अगले वार का अनुमान लगा सके। प्रतिमन वार। स्मरण रहे, तुम्हारी एक एक इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है कि समय आने पर केवल एक इंद्रिय की शक्ति से तुम पूरा युद्ध जीत सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त।
तो आपकी आंखें खुली गई। तुम्हें अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। यदि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें भली भांति स्मरण होती तो ये घाव नहीं लगता। अकारण ही रक्त बहाया। अकारण? आप मर सकते थे आचार्य। वो तो अच्छा है कि मुझे आभास हो गया कि कोई मेरा अनुसरण कर रहा है। तभी मैं समझ गया कि यदि इन लोगों ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है तो इनका लक्ष्य कोई और है। इसलिए मैंने यहां से जाने का अभिनय किया और मैं यहां रुका और आपके प्राण बचाए। खैर, इसकी संभावना तो नहीं है कि आप आभार व्यक्त करेंगे। यही बता दीजिए कि ये तीनों थे कौन? त्रिकाल, वो 3 भाई, वो अवक्रीत जो धन लेकर हत्या करते हैं, परंतु किसी साधारण मनुष्य की पहुंच इन तक नहीं है। केवल एक ही है जो मेरी हत्या के लिए इन्हें यहां भेज सकता है। मुझे इस विषय में अब स्वयं ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। अपने प्रयासों को यूं विफल जाता देख अचंभित हो अमात्य राक्षस। यदि भविष्य में मेरी हत्या का विचार भी मन में आए तो स्वयं आने का साहस करना, परंतु तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे साहस की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। तुम्हारे और उस्ताद चंद्रगुप्त के कारण मैंने अपना मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, गरिमा सब खो दी विष्णुगुप्त। तुम्हारा मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा और गरिमा ये सब तो उस दिन ही छिन गए थे जिस दिन तुमने उस नृशंस निम्न स्तरीय धनानंद का आधिपत्य स्वीकार किया था। धनानंद ने तो केवल तुम्हें उसका आभास करवाया है। विष्णुगुप्त! वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी त्रुटि बताने नहीं आया, मैं तो केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूं। तुम्हें क्या लगा था कि उस दास ने मुझे अपने सामर्थ्य से ढूंढ लिया? नहीं अमात्य राक्षस, मैं तो चाहता था कि धनानंद का वो चाटुकार दास मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैंने गुड़ के कुछ दाने उस चींटी के समक्ष डाल दिए, जिनका अनुसरण करता वो मुझ तक पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे उस सम्राट तक एक संदेश पुनः पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अक्षरशः अटल हूं और इसे पूर्ण करके रहूंगा। शीघ्र ही मैं एक ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिसके अंधकार में धनानंद का खोखला शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा।